अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग हाजिर हैं इश्क लाज़िम अस की किस्त नंबर 31 के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। आज वो दोनों आमने सामने थे, न जाने कितने साल बाद। गुलमीने ने पीछे से झांक कर देखा तो वो भी महर को देखकर शशदर रह गई। उसकी नज़र महर के जले हाथों पर बंदी पट्टी पर गई तो उसने फ़ौरन खान को हिलाकर उसकी तवज्जो महर की हालत की तरफ करवाई, जो वो मुश्किल ही खड़ी थी। वो जो न जाने कितनी देर से उसका चेहरा ही देख रहा था। गुलमीने के हिलाने पर होश में आया, जो महर की ख़राब हालत की तरफ इशारा कर रही थी। वो फ़ौरन हवास में आते उसकी तरफ बढ़ा और उसे गले से लगाया। कहाँ चली गई थी तुम महरविश? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वह आज का जब मुझे पता चला तुम्हें अब्बू के साथ आया था वहाँ, मगर तुम्हारे घर वालों ने हमें तुमसे मिलने नहीं दिया। और ये सब क्या है? ये हालत कैसे हुई तुम्हारी? और तुम्हारी दूसरी शादी किससे हुई थी? क्या ये सब उसने तो नहीं किया? खान को उसके शोहर पर गुस्सा आया था। महर को खामोश देख उसका सामान पकड़ने बाहर बढ़ा और गुलमीने उसे लेकर अंदर आई, जो कठपुतली की तरह उसके साथ चलती गई। और खुचा, तुम यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारा बच्चा लोग कहाँ है? वो नहीं आए? हमारे महर को देखते एक नज़र में ही पहचान गया था, जबकि महरविश भी उसे देखकर चौंकी थी। यहया खान भी उन दोनों को हैरत से देखने लगा था, जो एक दूसरे को पहले से जानते थे। आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई? कहाँ गई महर? जुनैद, मुझे जवाब चाहिए। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि 10 मिनट के अंदर मुझे महर चाहिए? और अब तो सुबह होने को आई है, मगर महर का कोई नामो निशान नहीं। दाऊद के अपार्टमेंट में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, जबकि जुनैद उसके आगे सर झुकाए खड़ा था। आई एम सॉरी सर। ढूंढा उसे जाता है जो गुमा हो, जो खुद कहीं चला जाए उसे ढूंढना नामुमकिन में से हो जाता है। जुनैद की बात दाऊद का दिल चीर देने वाली मगर 16 आने सच थी। दाऊद का घर चल चुका था, तभी उसकी रेनोवेशन चल रही थी, इसलिए वो सब दाऊद के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके थे। बच्चे भी कमरे में थे। वो महर को ढूंढने में हर एक सोर्स लगा चुका था, मगर वो ये नहीं जान पाया था कि महर कहाँ है, सिवाय इस बात के कि वो किसी और शहर मुंतकिल हो चुकी है और उसे स्टेशन पर देखा गया है। मगर वो किस ट्रेन में बैठी, किस वक्त बैठी, वो ये नहीं जान पाए थे। अभी वो इस बात से बेखबर था कि उसे महर की कितनी बुरी आदत लग चुकी है, और आदत मोहब्बत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। बहुत चालाक निकली तुम तो हसीना, तुम तो मक्कारी में मुझे भी पीछे छोड़ के। रहमा ने हसीना को मक्कारी से देखते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त एक पोश इलाके के कैफ़े में आमने सामने बैठी अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थीं, जिसकी अहम वजह महर का उनके दरमियान से मक्खन से बाल की तरह निकल जाना था। आखिर तुमने वो कर ही दिखाया मेरी सौतेली बहन, जो मैं ना कर पाई। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। पिछले हुई एपिसोड पर 10 कमेंट्स पूरे नहीं हुए थे, फिर भी मैंने एपिसोड दे दी थी, तो मेरा आगे मूड बदल सकता है, इसलिए जल्दी से कमेंट करें। रहमा की बात पर हसीना बल खा कर रह गई। डोंट एवर कॉल मी बहन, मैं यहाँ तक अपनी काबिलियत से पहुँची हूँ। रहमा, तुमने एक हीरे को छोड़ कोयले को अपना लिया जो किसी काम का नहीं। उसका इशारा साफ शमस की तरफ था, जिस पर रहमा जलकर रह गई। एक यही दुख तो सिखाया जा रहा था कि वो जल्दबाजी में दाऊद जैसे अमीर बंदे को छोड़कर शमस जैसे हुस्न परस्त के पास आ गई थी। मत भूलो कि अगर मैं तुम्हें दाऊद की ज़िंदगी में दाखिल नहीं करती तो तुम्हारी यहाँ कोई हैसियत नहीं होती। वो बालों को एक अदा से झटक कर बोली तो वो मुंह बनाकर रह गई। याद रहे तुम्हें किसी भी हाल में आखिर पर दाऊद को मुझे देना ही होगा, फिर मैं उसे खुद संभाल लूंगी। रमा के कहने पर हसीना ने तमस्खराना नजरों से उसे देखा। चाहे कुछ भी कर लो रुमा, मैं दाऊद को तुम्हें कभी नहीं दूंगी। हाथ आई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, भला कोई कौन हाथ से जाने देता है। आज रात तो मैं दाऊद को अपना बना कर रहूंगी। उसने रमा को शातिराना नजरों से देखते दिल ही दिल में आज रात के बारे में खिचड़ी बनाई। याहिया और महरविश बैठे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। जब महर के वालिद ने उनके रिश्ते के लिए मना कर दिया था, तब याहिया और महर ना सिर्फ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, बल्कि वो एक दूसरे के मुंह बोले बहन भाई भी बन चुके थे। जहाँ महर को उसके भाइयों से प्यार की महरूमियाँ मिली थी, वहीं याहिया ने उसके भाई के प्यार की कमी भी पूरी कर दी थी। यहाँ याहिया की बहन की कमी भी महर के ज़रिए पूरी हो गई थी। अब तो वो एक दूसरे से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बाबत बात किए न थकते थे। वहाज के बाहर जाने के बाद भी याहिया ने अपनी तरफ से महर का पूरा ख्याल रखा। ना सिर्फ वहाज शादी के बाद भी उसे याहिया से मिलवाने के लिए ले गया था, मगर ये सब तब तक था जब तक वहाज था। जब वहाज गया तो अब दरहम बरहम हो गया था। याहिया लोगों का घर बदल गया था, उसका फ़ोन नंबर बदल गया था, महर से उसे मिलने नहीं दिया गया, उन्हें बताए बगैर महर की शादी भी कर दी गई। इस तरह उनका रब्ता जल्द ख़त्म हो चुका था। अब वह एक दूसरे के सामने थे और उन माहो साल की तफसील एक दूसरे के गोश गुजार कर रहे थे। तुम्हारे शोहर को तुम्हारी कदर ही नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा नहीं? खबरदार, जो कहीं जाने की बात की। उसके गरकने पर वो जो कुछ कहने का इरादा रखती थी, मुंह बसूर कर रह गई।
2 دن بیت گئے تھے، مہر کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ داؤد تھا کہاں نہ گھر آیا تو ریان ایان کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ ڈیڈ ماما کہاں ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا آپ انہیں لے آئیں گے۔ ریان نے آگے آ کر اسے روکتے کہا تو وہ کچھ بول نہ پایا۔ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، آپ گندے ہو، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ایان آگے آتا اسے مکہ مارتا کہنے لگا، جبکہ اس کا دھیان تو صرف ایان کے پاؤں پر تھا۔ بیٹا یہ کیسے ٹھیک ہوا؟ کب ہوا؟ آپ چل سکتے ہو؟ اس کی خوشی اور حیرت اتنی تھی لیکن وہ اسے پیچھے دھکا دیتے اندر بھاگ گیا۔ سر اگر آپ نے غور کیا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ میم مہر نے ایان کی کتنی کیئر کی ہے ان سالوں میں، کہ وہ نہ صرف انہوں نے ایان کو چلنے کے قابل بنا دیا بلکہ وہ کسی بھی ریس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتا ہے۔ مگر آپ نے ان کی ایک سنی بغیر انہیں اتنا کچھ سنا دیا۔ سر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ داؤد اپنے اس بکھرے ہوئے گھر میں لوٹا تھا جہاں اس کی ساری یادیں خاک ہو چکی تھیں۔ اپنے کمرے کو کھول کر جب وہ اندر آیا تو کانچ کا ایک فریم نیچے گرا تھا، جبکہ ان کے اندر کا ایک بھی تصویر نہیں تھی۔ چیزوں کا جلنا تو سمجھ میں آتا تھا، مگر یہ فریم نیچے کیوں بکھرے پڑے تھے اور ان کے اندر لگی تصویر کہاں گئی تھی؟ تو کیا مہر اسے پہلے ہی چھوڑ کے جانے کا سوچ چکی تھی؟ اس کا کمرہ اندر کی طرف ہونے کی وجہ سے بچ چکا تھا، اس لیے کافی حد تک وہ جگہ ٹھیک تھی۔ وہ فوراً الماری کھولنے لگا تو اندر مہر کے کپڑے غائب دیکھ اس کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ ایپیسوڈ ہو یہاں ختم۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔